ठहरी सी, कुछ अनकही सी, कुछ गहरी सी, कुछ अनकही सी, कुछ ठहरी सी, बातें पिया की जैसे सखी सी, रीझी रीझी सी, मीठी मीठी, बातें पिया की रीझी रीझी सी, बातें पिया की मीठी मीठी सी, बातें पिया की। धन्यवाद सखी सोनाली। जब इतनी मिठास से कोई गाए तो भला कोई क्यों न रीझ जाए। लेकिन इस रिझाव के लिए आप रीझ पा रहे हैं या नहीं, मैं जानना चाहूंगी कि पीछे तक आपको सबकी आवाज आ रही है ना? यह है सोनाली, कह लीजिए मालवा की बहू, कह लीजिए मेरे मित्र की पत्नी। मालवा अपने और पराये में कोई भेद नहीं करता, इसलिए सोनाली भी इस मालवा की उतनी ही हो जाती है जितनी मैं स्वरांगी साने या यह भुवन सरवटे। हम तीनों आप सभी का पूरे दिल से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रांजल श्रोत्री जी को, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम आज आपके सामने अपनी बात कह पाए और आप लोगों से हमारी कुछ रचनाएं साझा कर पाए। आज इस अवसर पर अभ्यास मंडल के कॉमरेड बसंत शिंदे जी और कॉमरेड केसरी सिंह जी को हम पूरे मन से नमन करते हैं और उनकी स्मृति में हम यह कुछ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहलाते इंदौर से हम तीनों भी आते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो वह ऐसे कि भुवन और मैं बचपन के मित्र हैं। आज के बच्चे उस जमाने की दोस्ती को नहीं समझ सकते। यह लगभग 30 साल पुरानी बात है। तब ये बिल्कुल पास में तिलक नगर था और वहाँ के हम लोग फलांग भर की दूरी पर रहते थे। लेकिन तब लड़का लड़की आपस में बात नहीं करते थे। बात क्या करना है, एक दूसरे को देख भी ले तो आंखें चुरा लेते थे। अब हम लोग हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, भुवन और सोनाली बेंगलोर में और मैं पुणे में। लेकिन अब ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग इतने दूर रहते हैं। और हमारे चैनल का तीसरा मित्र अमित जोशी जब वही तिलक नगर में रहता था, अब कैलिफोर्निया में रहता है। लेकिन हम तीनों ने इस चैनल को इस तरह से सजाया है कि आज वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें रचनाएं तो ओरिजिनल कंपोजिशंस ये ही, उन्हें दिया संगीत भी बहुत मौलिक है। तो आइए हम अपनी जर्नी के कुछ गीतों कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यात्रा के कुछ नियम भी होते हैं ना, तो देखते हैं पहली कविता यात्रा। पहला नियम होता है यात्रा पर जाने का कि अनावश्यक बोझ नहीं होते। तुमने उतार फेंका मुझे, उसी दिन दूर कर दिया था तुमने मुझे, और मैं समझ रही थी तुम लौट आओगे फिर मेरे पास। तब भी मैं कहती रही मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम साफ साफ कह रहे थे साथ नहीं ले जा सकता। मैंने मान ली तुम्हारी बात हमेशा की तरह। हंसकर कहा जाता है ना अलविदा, जिसे तुम कह रहे थे। मेरे आंसू इतनी सी बात नहीं समझ पाए और तुम नाराज हो गए। पूछ रहे थे क्या लाऊं, मैं फफा कुटी लौट आओ। नदी, पर्वत, तालाब, झरने, फूल, पौधे, इमारतें, खंडहर। तुम निकल पड़े दुनिया देखने, मेरी तो पूरी दुनिया ही तुम थे, जिसे ले गए थे अपने साथ मुझे अकेला छोड़। पुराना विस्मरण हो तो नया याद रहता है। विस्मृति में चली गई हूँ मैं, तुम लौटे हो ये कैसी स्मृतियाँ लेकर। कह रहे थे तुम्हारी दुनिया में अब मेरी जगह नहीं रही, पर गए तो तुम थे, मैं तो अब भी वही हूँ, जस की तस। ओह, तुमने तो कोई अंगूठी भी नहीं दी कि जिसका वास्ता देकर ही मैं तुम्हें याद दिला पाती। मेरे पास न तो वैसी कोई अंगूठी है न तुम हो। ये तुम्हारे दिए दुख है, तुम्हारी दी पीड़ा है। यात्रा से लौटे हो मेरे लिए कैसे उपहार लेकर। पर सोनाली, अभी तो मैं मायके आई हूँ और मायके आना बहुत अच्छा लगता है। और उपहार भी मिलते हैं। तो कविता ही देखिए, पीहर। कविता में जाना मेरे लिए पीहर जाने जैसा है। कविता में जाना मेरे लिए पीहर जाने जैसा है। मुकाम पर पहुंचते ही आ जाते हैं लिवाने शब्द। मुकाम पर पहुंचते ही लिवाने आ जाते हैं शब्द। दिमाग का सारा जरूरी गैर जरूरी सामान रख देते हैं कल्पना की गाड़ी में। मैं घूमती हूँ मन की सकरी चौड़ी सड़कों पर। दरवाजे पर ही खड़ी होती है
हंसती मुस्कुराती कविता वह माँ होती है मेरे लिए। जब लौटती हूँ तो सारे गैर जरूरी सामान का संपादन कर छोड़ने आते हैं पिता की तरह विराम चिन्ह। कविता के घर से मैं इस तरह लौट आती हूँ जैसे लौटती है लड़कियाँ मायके से बहुत कुछ लेकर, जैसे लौटती है लड़कियाँ मायके से बहुत कुछ लेकर। आज माँ सामने है और मुझे हमारे ही चैनल पर अपलोड एक कविता याद हो आई। क्यों न सोनाली तुम उसे सुनाती हो। कविता है सार। एक कदम में लांघा माँ का घर, एक कदम में लांघा माँ का घर, दूसरे में पहुँच गए ससुराल। विराट होने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उसने नाप ली दुनिया। वाह। पहली कविता है सौर मंडल। सहती रहो माँ ने कहा था, सहती जाओगी तो धरित्री कहलाओगी दादी ने कहा। फिर वह बही कभी सरिता बन, कभी पहाड़ हो गई, कभी किसी अंकुर की माँ हो गई, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। एक स्त्री से अन्य तक पहुंची यही बात। सब अपनी अपनी जगह होती चली गई जड़वत, बनती चली गई धरती जैसी। हर धरती के आसपास रहा कोई चांद, तपिश भी देता रहा कोई सूरज। तब से पूरा का पूरा सौर मंडल साथ लिए घूमने लगी है स्त्री। कुछ कविताएं पिता पर। पिता 1। तुमने कहा था आदमी फिर लौटता है, तुम कहाँ गए? तुमने कहा था आदमी फिर लौटता है, तुम कहाँ गए? तुम यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें देखती, तुम्हारे साथ चलती, तुमसे सदियों की बातें करती। पर तुम काल से परे कहाँ चले गए? जो है मेरे पास तुम्हारा उसे बताना संभव नहीं, और जो नहीं रहा उसके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास। पिता 2। पिता की उम्र क्या, इतनी जो थे हमारे साथ, या उतनी जितना हंसे साथ, या कम किए उन्होंने हमारे दुख। पिता की उम्र आकाश जितनी, या फिर समंदर। जीवन का स्नेह जैसे सूर्य, या मन को शांति जैसे चंद्र। पिता की उम्र बड़ी, या उम्र से बड़े पिता चले गए थे बिना बताए, शायद जल्दी में थे, इसीलिए नहीं बता पाए तब वे अपनी उम्र। पिता की उम्र इतनी छोटी जैसे सांस, या बड़ी इतनी जितनी नास। समय का सिद्धांत आइंस्टाइन के सिद्धांत की तरह है, जो हर पल बदलता रहता है। घड़ी घड़ी समय बीतता चला जाता है और अंत तक आते आते लगता है कि घड़ी भर भी समय नहीं बचा। तो बाल मित्रों, अमित जोशी और भुवन सरवटे ने इस गीत को गाया और संगीत जाहिरन भुवन का ही है। घड़ी घड़ी जब बीते बीत जाएगी घड़ी, पल पल की रीत में गुजरे ये भी घड़ी। घड़ी घड़ी जब बीते बीत जाएगी घड़ी, पल पल की रीत में गुजरे ये भी घड़ी, गुजरे ये भी घड़ी। झड़ी लगी मोह की ना हो सावन झड़ी, बरसे नेह की तो कहते प्रेम झड़ी। झड़ी लगी मोह की ना हो सावन झड़ी, बरसे नेह की तो कहते प्रेम झड़ी, कहते प्रेम झड़ी। घड़ी घड़ी जब बीते बीत जाएगी घड़ी, पल पल की रीत में गुजरे ये भी घड़ी, गुजरे ये भी घड़ी। छड़ी दे हमासुरी सी राधा सौतन छड़ी, सबसे भली काहे माखन डूबी छड़ी। छड़ी दे हमासुरी सी राधा सौतन छड़ी, सबसे भली काहे माखन डूबी छड़ी, माखन डूबी छड़ी।
माखन की बात हो, कान्हा की बात हो, तो भला राधा की बात क्यों न हो? जलते हुए कपूर को हथेली पर रख उसकी अनुभूति बर्फ की मानिंद लगना मतलब राधा होना है। एक बार प्रेम करना और जीवन भर उसे निभाना मतलब राधा होना है। राधा कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकती। कृष्ण आगे बढ़ जाता है, राधा वहीं रह जाती है, लेकिन वह शिकायत नहीं करती। सब में होते हुए भी केवल अपने में कैसे रहा जाए, यह राधा से सीखा जा सकता है। कृष्ण ने बहुत बाद में श्रीमद् भागवत गीता में फल करने की चिंता न करने को कहा। राधा ने बहुत पहले उसे जी लिया था। निष्काम कर्म की परिणति है राधा। राधा के जीवन में संयोग श्रृंगार है तो वियोग श्रृंगार भी। विरह में भी वह दुखी नहीं है। उसकी चाह केवल इतनी है कि कृष्ण उसे देख ले। कितनी छोटी सी लालसा, लेकिन कितना गहन सार। कृष्ण की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके लिए सब साध्य हो जाए। यहाँ साधक भी कृष्ण है, साध्य भी कृष्ण है, और जिसकी साधना की जा रही है वह भी कृष्ण है। जागतिक अर्थों में राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा दिख सकता है, लेकिन सब जानते हैं प्रेम की परिपूर्णता है राधा और कृष्ण। इतनी कि दोनों एक ही नाम है, एक ही गान है। जैसे मुरलीधर की मुरली से निकलती एक ही तान है, राधे कृष्ण। सराबो। रसधार बही राधा कैसे सराबोर हुई। मोहन ने देख लिया और क्या आस रही, और क्या आस रही। रसधार बही राधा कैसे सराबोर हुई। रसधार बही राधा। आनंद से भर गई निर्झर निर्मल हुई। आनंद से भर गई निर्झर निर्मल हुई। देख कर श्याम को कुछ और नाज रही, कुछ और नाज रही। रसधार बही राधा कैसे सराबोर हुई। रसधार बही राधा। कान्हा तब बोल पड़ा, ये भी क्या बात हुई। कान्हा तब बोल पड़ा, ये भी क्या बात हुई। राधे का होश इतनी ही आस रही, इतनी ही आस रही। राधा और श्याम या कान्हा की लीलाओं को समझते हुए हमने हमारे YouTube चैनल पर मुनिया की दुनिया यह सेगमेंट भी शुरू किया। इसमें हमने बाल लीलाओं को समझने की कोशिश की, और उसमें हमने एक कड़ी को लिया जिसमें कविवर सूरदास जी बरबस याद आ गए। मुनिया की दुनिया बाल लीला। पता है आज मुनिया के स्कूल में ट्रेडिशनल डे था। मतलब ट्रेडिशनल होना अब वंस इन अ व्हाइल बन गया है। अलबत्ता मुनिया उस दिन राधा बनकर सज धज कर स्कूल गई। स्कूल से लौटी, माँ ने आते ही उस पर सवाल डाल दिया, बैठक
कक्ष की दीवार पर स्केच पेन किसने चलाया? मुनिया राधा रानी पर चढ़ा था श्याम रंग और मुनिया जो जो कहने लगी मुझे त्यों त्यों कविवर सूरदास याद आने लगे। मैंने नहीं किया। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मुझे तो सुबह सुबह ही आपने स्कूल भेज दिया था। घोर भयो गय्यम के पाछे मधुवन मोह पठायो। और अब देखो, अभी तो आ रही हूँ। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मेरे तो हाथ भी कितने छोटे छोटे हैं। मैं इतनी ऊंचाई पर कैसे चितर सकती हूँ? मैं बालक बहन को छोटो, छी को किसी विध पायो। ये कल शाम दीदिया और उसकी सहेलियाँ खेल रही थी। उन्होंने मेरे हाथ में भी स्केच पेन चला दिया था। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटाए। माँ, तुम भी इनकी बातों में आ गई? तू जननी मन की अति भोरी, इनके कह पति आए। तुम तो ऐसे डांट रही हो जैसे मैं तुम्हारी मुनिया ही नहीं किसी और की बेटी हूँ। जिया तेरे कछु भेद उपजी रे, जानी परायो जाए। अब मैं कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगी। कट्टी। यह ले अपनी लकोटी कमरिया, बहुत ही नाच नचाए। उसकी इस भोली अदा को देख उसकी माँ भी हंस दी और उसे गले से लगा लिया। सूरदास तब हंसी जसोदा लय और कंठ लगाए। यानी कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे न राधा होते हैं न कृष्ण, वे न स्त्री होते हैं न पुरुष। आज भी राधा वैसा ही स्वांग करती है जैसा सालों पहले कृष्ण ने धरा था। हर दिन नटखट और चंचल है मुनिया। भला उसे ट्रेडिशनल डे की क्या जरूरत? बच्चे अगर है तो बचपन तो है। बचपन की यादें भी कितनी मधुर होती हैं। यादें गुलेल की तरह होती है। सटाक से यादों के छत्ते पर जा लगती है और कई सारी यादें चली आती हैं। कुछ शहद सी मीठी यादें, कुछ इमली सी खट्टी यादें, कुछ बर्फ के गोले सी पारदर्शी रंग बिरंगी यादें, कुछ रंग बिरंगी गुब्बारों और कंचों की यादें। उन यादों से जुड़े दोस्त, कोई तो झरोका खुले, ठंडी हवा चले और सुकून देने सारे दोस्त साथ आ जाएं। काश ऐसा हो। काश ऐसा कहो उदास क्या हुए कि सारे दोस्त सामने आ गए। वही पुरानी बातें, हंसी ठिठोली, मस्ती मजाक, बचपन और छोटे बने रहने का ख्वाब। छोटे बने रहने के ख्वाब में हम और बड़े हो गए। थोड़ा रुक कर देखा तो बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। मृग छोने सी धमा चौकड़ी दौड़ भागी बन गई। कल कल करते झरने की एक नदी सी बन गई। पत्ते तो थे इतने हरे हरे, शाखों से यूं बिखर गए। ख्याल जो था कुछ और ही और हम कुछ और हो गए, बहुत आगे बढ़ गए। नैनों में था गहराया काजल, सपनों संग बह गया। नैनों में रहता था सावन, जो यूं ही धरा रह गया। बचपन के संगी साथी जैसे परछाई हो गए। आंखों नीचे स्याह अंधेरे, जाने किसने वो दिए, बहुत आगे बढ़ गए। इतने आगे बढ़ने के बाद भी हर बार बच्चा होने को मन करता है। आज जब आप सबको यहाँ देख रही हूँ, निशा देशपांडे जी, वर्षा तारे जी, जवाहर कर्णावत जी, निशिकांत कोचकर जी, सुलभा लागू जी, सुषमा अवधूत जी, जया गाडगे जी, वैजयंती दाते जी, जिन्होंने मुझे बचपन से बड़ा होते हुए देखा, तो मन बार बार आगे पीछे भटक रहा है।
और गाने का मन कर रहा है। सारे खेल मन के है ना, सारे खेल मन के ही है ना, सारे खेल मन के ही है ना। राजा रंग मन से मन के मान है ना, राजा रंग मन से मन के मान है ना। सारे खेल मन के ही है ना, सारे खेल मन के ही है ना। कभी कहे दुखी है, कभी कहे आनंद से, भरम जाल में फंसता जाए कभी कहे दुखी है, कभी कहे आनंद से, भरम जाल में फंसता जाए। झूठ सच भेद सारा उनका रचा है ना, झूठ सच भेद सारा उनका रचा है ना। राजा रंग मन से मन के मान है ना, राजा रंग मन से मन के मान है ना। सारे खेल मन के ही है ना, सारे खेल मन के ही है ना। ला 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 ला। मन के तार जब झंकृत होते हैं तो टूटने और जुड़ने के बीच ले जाते हैं। अगली कविता में देखिए सोनाली। मैं झुकती रही, टूटती रही, रोती रही। मैं झुकती रही, टूटती रही, रोती रही। थी मैं लड़की, इसलिए लगातार हारती रही। मैं जीतने के लिए पैदा हुई थी, मैं जीतने के लिए पैदा हुई थी। मुझे हार के लिए तैयार किया जाता रहा। जीना और जीतना चाहती थी मैं भी, पर मुझे लड़की की तरह बड़ा किया गया। मेरी परवरिश ही वैसी थी। मैं जीती रही उम्र भर, मैं जीती रही उम्र भर, टूटने और जुड़ने के बीच। वाह वाह। मैं जीती रही उम्र भर, टूटने और जुड़ने के ही बीच। हालांकि मेरे बारे में यह अच्छी बात हुई कि टूटने और जुड़ने के बीच मैं जुड़ती अधिक रही हूँ। आज मैं शायद कुछ अधिक ही बोल रही हूँ। अरे मैडम आप हमेशा अधिक बोलते हो। इंदौर में आके तुम पर भी मालवा रंग चढ़ गया है। यहाँ आकर मेरा भी लोक संवरण नहीं हो रहा है। जब मैं आप सबको अपने बीच में पा रही हूँ तो बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत बातें करती चलूँ। अब अपना परिचय में क्या दूँ? कविता ही देखिए, परिचय। उससे पूछ लिया था किसी ने उसका नाम, उसने कह दिया उर्मिला, जिसे छोड़ गया था लक्ष्मण बिना उसकी गलती के। यूं तो अब उसे अपना नाम याद नहीं रहता। कभी वो खुद को राधा कहती है, जिसका कोई नहीं था कृष्ण, फिर भी बोराई उसका नाम लिए फिरती थी। कभी किसी को उसने अपना नाम यशोधरा बता दिया था, जिसे छोड़ गए थे सिद्धार्थ वन में बुद्ध बनने। ऐसे अनगिनत नाम है उसके, और ऐसा ही सदियों पुराना इतिहास भी। परिचय बस इतना ही। जिसे छोड़ दिया गया हर बार, वही है वो। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से बहुत लोग जानते हैं कि मैं बचपन से बहुत बोलती हूँ। मैं बहुत बातें करना मुझे बहुत पसंद है। मैं खूब बातें कर सकती हूँ, खूब सारी बातें कर सकती हूँ, खूब लोगों से बातें कर सकती हूँ, खूब जी भर कर बातें कर सकती हूँ, खूब बातें कर सकती हूँ, बिया की बातें कर सकती हूँ, पिया की बातें कर सकती हूँ। बिया। आइए हमारा पहला गीत सुनते हैं, जिसे हमारे मेलोडीज लिरिकल जर्नी पर पहली बार अपलोड किया गया था, बातें पिया की। बातें पिया की बातें, बातों में पिया संग बातें।
छोड़ो भी छाड़ो पिया, कहने पर छिड़ती बातें पिया को छेड़ जाती। प्रिया की बातें बातें पिया की बातें बातें पिया की। दो नहीं एक है, एक जैसी उनकी बातें। दो नहीं एक है, एक जैसी उनकी बातें। दो नहीं एक है, एक जैसी उनकी बातें। भीनी भीनी महकी बातें, प्यारी सी बातें बातें पिया की बातें बातें पिया की। धन्यवाद सोनाली। देखा आप लोगों ने, मैं लिखती भी हूँ तो बातें ही लिखती हूँ। मेरी बातें अनर्गली रह जाती यदि बाल सखा भुवन उसे संगीत से सजा नहीं देता और उसकी अर्धांगिनी सोनाली उसे गाकर इतना मधुर, इतना सार्थक न बना देती। अरे नहीं, मुझसे जो हो सकता है वो मैं कर रही हूँ, पर इन दोनों का इतने सालों से बाद मिलना वही अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। तुम ये भी तो बताओ सबको कैसे हुआ ये सब? और इसका किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है। हम बचपन के दोस्त 30 सालों तक एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। कोई संपर्क सूत्र किसी के पास नहीं था। ये तो भला उस लॉकडाउन का जिसमें सब अपने अपने संपर्क सूत्र तलाश रहे थे। हम भी कुछ इसी तरह से मिले, मैं, तुम और अमित। कहने को तो सहपाठी थे, क्योंकि उस वक्त क्लासमेट, अधिक अगर मैं गलत नहीं, क्लासमेट शब्द चलन में नहीं था। तो हमारा मानना था कि जो मोहल्ले के दोस्त थे मोहल्ले के, जो स्कूल को थे स्कूल। पर हम तो एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो हुए तो हम दोस्त थी ना। सही है। जब सालों बाद हम मिले तो भुवन ने पूछ लिया, क्या तुम अब भी लिखती हो? और मैंने भी पूछ लिया कि क्या वो अब भी गाता है। जवाब हाँ में तो था, लेकिन भुवन ने साथ में यह भी जोड़ दिया, सुर और आवाज के साथ अब साज भी मेरे साथ ही। मैंने पूछा मेरे लिखे को संगीत देगा? उसने फटाफट हाँ कह दी और फटाफट सोनाली ने उसे गा भी दिया। हमारा पहला गीत बातें इस तरह से आ गया, लेकिन इसका करें क्या? तो मित्र अमित ने सलाह दी कि क्यों ना इसे यूट्यूब पर डाला जाए। और हमारा पहला गीत बातें पिया की, जो अभी आपने सुना, वो 4 नवंबर 2020 को रिलीज हुआ। उसे इतना 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 पसंद किया गया कि हम उसमें और नए प्रयोग करते चले गए। उसके बाद हमारी कई रचनाएं, शायद से 100 से अधिक, 115-116 रचनाएं हमारी अब तक यूट्यूब पर आ चुकी हैं। हमारी इसलिए कह रही हूँ कि लिखना भर मेरा काम होता है। उसके बाद मल्टीमीडिया के बहुआयाम देने का काम, ग्राफिक्स से उसे सजाने का काम और संगीत देने का काम, कई बार तो गाने का भी काम वो नहीं करता है। और कंसेप्ट में मदद करती है सोनाली। आप सब भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि अधिकांश बातूनी लड़कियां हंसती भी बहुत है। दिख रहा हूँ। महाराष्ट्र साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मेरे काव्य संग्रह वह हंसती बहुत है, इसकी यह शीर्षक कविता है हंसी, जिसे हम YouTube चैनल अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी पर लेकर आए। तो पहली बार हमने उसमें एनिमेशन का प्रयोग किया। ग्राफिक्स बनाए थे भुवन ने और वारली का कंसेप्ट था सोनाली का, और उसे हमारे तीसरे मित्र अमित ने प्रस्तुत किया था। चूँकि हमारी मित्रता का ये एक प्रस्तुति थी, तो हम उसे उस बार मित्रता दिवस फ्रेंडशिप डे पर लेकर आए थे। प्रस्तुत है वो कविता हंसी। उससे पूछा जाता है, कैसी हो? वह ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाती। सोच में पड़ जाती है, लगता है सच कह दे। फिर सोचती है इस प्रश्न का कोई मानक उत्तर ही दे दे। वह सच बताना चाहती है कि तभी उस पर दूसरा सवाल दाग दिया जाता है, फिर तीसरा, चौथा। उसके पास किसी सवाल का कोई तयशुदा जवाब नहीं होता। वह हंस देती है। पूछते हैं उससे, इसमें हंसने की क्या बात? हाँ, हंसने वाली तो कोई बात नहीं होती। दरअसल वह रोना चाहती है। हालांकि जब वह रोना चाहती है, हंस देती है। और
सब कहते हैं वो हंसती बहुत है। वाह। हंसने खुश रहने के कई कारण होते हैं, जैसे सृजन धर्मिता से नाता जुड़ जाना, सृजनात्मक होने से अपने आप कला का आस्वाद लेना आने लगता है, जीवन के रंगों में ढल जाना आने लगता है और आप बरबस गुनगुना उठते हैं। आपसे लो लो जलाते रहे, आपसे लो लगी लो जलाते रहे, आपसे लो लगी लो जलाते रहे, यूं दगा तो कई बार खाते रहे, आपसे लो नब्ज़ थामी वही रोग छू हो गया, नब्ज़ थामी वही रोग छू हो गया, क्या बताते यूं मुस्कुराते रहे, क्या बताते यही मुस्कुराते रहे, यूं दगा तो कई बार खाते रहे, आपसे लो साथ ऐसा बना हो दुआ यूं करे, आमीन। साथ ऐसा बना हो दुआ यूं करे, दोस्तों बात भी छुपाते रहे, दोस्तों बात भी छुपाते रहे, यूं दगा तो कई बार खाते रहे, आपसे लो लगी लो जलाते रहे, आपसे लो लगी लो जलाते रहे, आहा हा 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 वैसे दोस्तों से हम क्या बातें छुपाते हैं? दोस्तों से हम कुछ छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि सहधर्मी ही हमारे दोस्त होते हैं। सहकर्मी नहीं कह रही, सहधर्मी। हम चाहते हैं कि हम दोस्तों की तरह बन जाएं, लेकिन दोस्तों की तरह कैसे बन सकते हैं? हम जिनका आदर्श मानते हैं, हम जब उनकी तरह हो जाएंगे तभी हम उनको आदर्श मान सकते हैं। तो एक गीत ऐसा आया जिसे बताते हुए खुशी हो रही है कि संपादक भूपेंद्र त्यागी जी ने उसका अंग्रेजी भावानुवाद किया और दिल्ली के साइरस वर्सुला जी ने उसे अपनी आवाज़ से सजाया। गीत था चांद बी लाइक अ मून। चांद को चाहना हो तो खुद चांद हो जाना होगा, चांद को चाहना हो तो हर दाग झेल जाना होगा, चांद को चाहना हो तो घटना और बढ़ जाना होगा, चांद को चाहना हो तो अमावस को भी पाना होगा, चांद को चाहना हो तो सितारों को मीत बनाना होगा, चांद को चाहना हो तो अंधेरे को उजला कर जाना होगा। चांद को चाहना हो।
चाहते हैं उसकी तरह हो जाए तब तो बात बने। जैसे हमें गौतम बुद्ध नजर तो आते हैं, लेकिन क्या हम उनका अनुसरण कर पाते हैं? हम अपने घरों में लाफिंग बुद्धा को सजाते तो हैं, लेकिन क्या हम उनकी तरह बन पाते हैं? कविता तथागत। जितना तुम कहते गए शांत रहो, उतना कोलाहल बढ़ता गया मन में। जितनी बार तुमसे सीखा क्रोध पर काबू पाना, उतना गुस्सा उफनता रहा। जितनी बार उतनी बार गुस्सा उफनता रहा। क्षमा की सीख तुम देते रहे, हम बदला लेते रहे। ऐसा क्यों हुआ तथागत? बुद्धं शरणं गच्छामि कहने के बाद भी तुम्हारी शरण में क्यों ना आ सके हम तथागत? कुछ कहो न तथागत, कुछ कहो न तथागत। कुछ कहो ना तथागत। सवालों का उत्तर तलाशते हुए हमने अपने चैनल पर संवादी लहजा शुरू किया। रूस में हिंदी भाषा का कार्य कर रही प्रगति चिटनिस जी से पहली बातचीत, दूसरी बातचीत वरिष्ठ युवा तकनीकी विशेषज्ञ बालेंदु दाधी जी से, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, उनसे बातचीत की। तीसरी बातचीत अभी मदर्स डे पर माँ अलकनंदा साने जी से हमने बात की, जो प्रदेश की पहली महिला पत्रकार रही हैं। कई विभिन्न वरिष्ठ महानुभावों से हमने बात की और कई लोगों ने हमारा साथ भी दिया, जैसे अमेरिका में हिंदी की धुरी थामे अनूप भार्गव जी, सिंगापुर के गायक रविंद्र परसुरे जी, हमारे इंदौर की ख्यात फोटोग्राफर तनवीर फारूकी जी, शकील अख्तर जी, प्रसिद्ध सितार वादिका स्मिता वाजपेयी जी और माँ अलकनंदा साने जी ने अपने अपने हुनर से हमें सहयोग दिया। यह दौर बहुमाध्यमी मल्टीमीडिया का है, अर्थात स्क्रीन पर लिखित सामग्री के साथ ध्वनि, चित्र और फिल्म के माध्यम से उन्हें प्रदर्शित भी करना होगा। नए दौर में नए प्रयोग किए बिना कला की परंपराओं को युवाओं तक नहीं पहुंचाया जा सकता। मल्टीमीडिया के दौर में आप सबके पास तो बहुत सारे विकल्प हैं। मतलब यह है कि अब आपको एक ही खूंटे से बांध कर रखा नहीं जा सकेगा। मतलब चित्रकार है तो चित्रकारी करता है, नर्तक है तो सिर्फ नृत्य करता है, और कवि तो सिर्फ कविता से सरोकार रखे। अब ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल। नवाचार लाने के लिए अभिनव प्रयोग करने हैं और इन अभिनव प्रयोगों के अभिनव माध्यम भी तलाशने हैं। अब जैसे इंदौर की आवा निसर्गर जी का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने कथक से संदर्भित कविता को आवाज दी, तो उर्वी गौरी जी ने उसे प्रस्तुत कर उसमें नया आयाम जोड़ा। कविता नर्तकी। वंदन करते हुए आएगी नर्तकी, उसके बाद करेगी आमद, ठीक समय पर पढ़ेगी बोलों को, निभाएगी मात्राओं में। वो बेताली नहीं होगी, वो शब्दों के साथ चलेगी, वो तालबद्ध नाचेगी। उसकी भाव भंगिमाएं, कसक मसक सब अविश्वसनीय तरीके से होंगे सटीक। करेगी लयकारी, अंगुली के कोर से दिखाएगी हाव, आंखों की कोर से दिखाएगी भाव। उसका रियाज उसके नृत्य में साफ साफ दिखेगा। कितनी मात्रा के बाद गर्दन को कितना घुमाना है उसे कंठस्थ होगा। वो भूल कर भी नहीं करेगी कोई गलती। जब वो करेगी ठुमरी तो उसके साथ आप भी गुनगुनाएंगे, हमरी अटरिया पर आओ बलंगा। उसकी प्रस्तुति में हर वो बात होगी जो आप देखना चाहेंगे। ठाहा से शुरू कर वो द्रुत तक पहुंचेगी, लय बढ़ेगी, चरम पर होगा उसका नर्तन। वह करेगी तांडव, करेगी लास्य, नटवरी करेगी और शुद्ध नर्तन भी। आप चमत्कृत होंगे, वो हतप्रभ करेगी। तालियों की गड़गड़ाहट में वो थमेगी संपर, जाएगी विंग्स में, लौटेगी अपने अंधेरे में। हमने कुछ प्रयोग और भी किए, जैसे कई चित्रकारों के चित्रों को अपने सराबोर गीत में समाहित किया। और एक प्रयोग था कि एक अक्षर से बनते कई शब्दों की वर्णमाला श्रृंखला को हम अपने चैनल पर लेकर आए, जिसे देश विदेश में काफ़ी पसंद किया जाता है। हम अपने YouTube चैनल अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी पर बाकायदा हर शब्द को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक अक्षर से कितने शब्द बन सकते हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कैसे हो सकता है, उनका उच्चारण कैसे हो सकता है, उस शब्द से कितने मुहावरे आ सकते हैं, ये सब हम उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश हम 3 मित्रों की है, भुवन सरवटे, स्वरांगी साने और अमित जोशी। विजय मल्होत्रा जी की वेबसाइट learnhindi.editorment.in पर हम हर बार उसे पब्लिश भी करते हैं और इसे काफ़ी पसंद किया जाता है, हिंदी सीखने के अनूठे उपक्रम की तरह। आप भी श्रृंखला को देखिएगा, उम्मीद है आपको भी श्रृंखला पसंद आएगी। हमें आपसे राय, प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन की अपेक्षा रहेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चैनल का नाम है अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक
मैं कुछ अनुमति चाहता हूँ। आपको एक बताना चाहता हूँ मैं एक बात कि जब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की बात आती है तो आप देख रहे हैं स्वरागी का उत्साह देखते ही बनता है। या आज का ही मैं उदाहरण देना चाहूँगा। आज हम कहीं गए थे शायद, आप जैसे आप या आप बताएंगे मैं बताऊँ। तो ये जैसा इन्होंने कहा कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, तो ये जो मैं उत्साह की बात कर रहा था, लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन ये इस तरह की बात जो स्वरागी के दिमाग में ऐसी बैठ गई है जैसे कि मन्नत या भगवती मानती गई। मुझे यहाँ तुम्हारी एक पतझड़ के विरुद्ध कविता याद आ रही, क्यों ना तुम वही सुना दी। पतझड़ के विरुद्ध। सुनो बड़, तुम्हें पूछती है औरतें इस मुल्क की। सुनो बड़, तुम्हें पूछती है औरतें इस मुल्क की, और तुम पूरी करते हो सबकी मनोतियाँ। इतना तो बताओ, तुमने कहाँ से मांगी मनोती पतझड़ के विरुद्ध हर बार हरे होने की। पतझड़ के विरुद्ध हर बार हरे होने की। वाह वाह। हर बार हरे होने की प्रेरणा हमें हमारे YouTube चैनल से ही मिलती रही है। एक के बाद एक लगातार हम 3 बार शिव वंदना भी लेकर आए। उनमें से एक देखिएगा। नीलकंठ नीलेश्वर पी गए हलाहल, नीलकंठ नीलेश्वर पी गए हलाहल। निर्विकल्प जटाधर अकथ हो सरल, निर्विकल्प जटाधर अकथ हो सरल। हे सर्वेश्वर सकल, हे सर्वेश्वर सकल, हे सर्वेश्वर सकल। शिव जी ने सब सरल भी कर दिया, और 2 बार हमने गजल लिखने की भी कोशिश की। इस YouTube चैनल ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत कुछ नया लिखने को प्रेरित किया, तो भुवन को उतनी ही बार नया संगीत देने की प्रेरणा भी दी, है ना भुवन? भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित संगीत कह लीजिए, या ज़ाइलोफोन, सेक्सोफोन जैसे विदेशी साज भी, हमने हर चीज़ को अपने गीतों में समाहित किया। जैसे यह थी पहली गजल आरज़ू। मुलाकात के जो इशारे मिले, यूं मुलाकात के जो इशारे मिले। आस टूटी नहीं वो सहारे मिले, सहारे मिले। शाम बीती ढली रात भी रोज ही, शाम बीती ढली रात भी रोज ही। देख लो यूं हमी को ये तारे मिले, देख लो यूं हमी को ये तारे मिले। आस टूटी नहीं वो सहारे मिले, तारे मिले। जिसने रात को देखा, जिसने शबे मालवा की रात को देखा, उसी को तारे मिले, उसी को सितारे मिले। तारों की तरह रोशन आप सभी, हम आप सभी के पूरे मन से बहुत बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ आए, आपने इतना समय हमारे साथ बिताया। उम्मीद है आपसे मुलाकातें, बातें और भी कई बातें होती रहेंगी। पेश है अंतिम कविता इच्छा। उसे मरने का कॉपीराइट चाहिए। वो नहीं चाहती कि उसकी मौत कोई और मरे, वो खुद जी नहीं पाई है आज तक अपनी जिंदगी, इसलिए भी चाहती है कि कम से कम मरे तो अपनी मर्जी से। वो चाहती है जिस दिन हो सबकी छुट्टी, और सब हो अपनी अपनी दुनिया में मगन। तो वो चली जाए इस दुनिया से। जिन्हें उसके जीते रहने से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उसके मरने से भी फर्क ना पड़े।
वो मर जाए खुले आकाश के नीचे, खा जाए उसे कौवे और गिद्ध। कोई अवशेष न रहे पीछे, किसी की आंखों में नहीं अटके उसके लिए कोई आंसू। सारा सैलाब वो खुद अपने साथ बहा ले जाए। लोग लौटे छुट्टी मनाकर और फिर दूसरे दिन चले जाएं अपने अपने काम पर जैसे रोज जाते। जाते।